दोस्तों, राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद तानाशाह हो जाती है। आज एक बार फिर सड़कों से आवाज़ उठी है दोस्तों। आज दिल्ली में बहुत भव्य प्रदर्शन होता है और सरकार को ये सोई हुई नींद से जगाने के लिए ये सड़कें एक बार फिर से आवाज़ लगाती हैं। राम मनोहर लोहिया के ये शब्द याद आते हैं जब उन्होंने कहा था कि जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद तानाशाह हो जाती है। आज संसद की तानाशाही, सरकार की तानाशाही सामने आ चुकी है। सरकार ने संवाद करना भी उचित नहीं समझा। दिल्ली जैसी जगह पे इतनी बड़ी संख्या में छात्रों ने अनशन किया हुआ था दोस्तों, भूख हड़ताल की हुई थी। सोनम वांगचुक आज 20-22 दिनों से भूख हड़ताल पे बैठे थे, उनको ज़बरदस्ती उठा लिया गया। लेकिन एक संवाद करने की कोशिश सरकार के द्वारा नहीं की गई, किसी नुमाइंदे को नहीं भेजा गया। दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ जो शिक्षा मंत्री है इस देश के, HRD मिनिस्टर हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को रिज़ाइन कर देना चाहिए। इस पूरे नीट पेपर लीक मामले को लेकर ये आक्रोश छात्रों में उठा था कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए रिज़ाइन कर दें, खुद इस्तीफा दें। दोस्तों, इस्तीफे की ये मांग आगे जब बढ़ती है और लंबे समय तक भूख हड़ताल पे बच्चे बैठे हुए हैं, सोनम वांगचुक बैठे हुए हैं, सरकार या खुद शिक्षा मंत्रालय का कोई भी प्रतिनिधि यहाँ नहीं पहुँचता, इनसे कोई भी बातचीत नहीं होती, कोई संवाद नहीं स्थापित किया जाता और स्थिति ये आती है दोस्तों कि जंतर मंतर जल रहा होता है। लगातार लोगों की भीड़ इकट्ठी होती है, छात्र उबाल पे हैं, उनमें एक आक्रोश है और इसकी वजह से पूरी दिल्ली को बंद कर दिया गया, पूरी दिल्ली जाम हो गई। दोस्तों, सड़कें छात्रों से पट चुकी थी, हर तरफ लोगों का हुजूम दिख रहा था और इस जंतर मंतर पे एक ही आवाज़ उठ रही थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, देश की शिक्षा व्यवस्था बदलो और ये जो असमानता है शिक्षा में, इस असमानता को ख़त्म करो। ये जो कदाचार हैं, जो पेपर लीक का मुद्दा है, इसको बंद करो। गलत तरीके से नौकरी लोग प्राप्त कर रहे हैं, ये व्यवस्था बंद होनी चाहिए। दोस्तों, यही आवाज़ थी जिसे लेकर छात्र कल दिल्ली की सड़कों पर खड़े हो गए और इस आवाज़ के बाद सरकार जागी है। मैं आपको बता दूं, अभी JP नड्डा और छात्र के जो नेता हैं उनके बीच मुलाकात हुई है। दोस्तों, इतने दिनों तक सरकार इंतज़ार कर रही थी कि सोनम वांगचुक की ज़िंदगी खत्म हो जाए, वो अपने प्राण न्यौछावर कर दें, फिर ये सरकार संवाद करेगी। दोस्तों, किसी भी लोकतंत्र में, किसी भी देश में अगर संवाद बंद हो जाती है, सरकार अगर एक मुद्दे पे किसी नुमाइंदे को भेजकर बातचीत भी नहीं कर सकती तो ऐसी सरकार के खिलाफ सड़कों पे उतरना लाजमी है। और यही हुआ दोस्तों, जब संवाद बंद थे, जब बातचीत बंद थी, सोनम वांगचुक को ज़बरदस्ती उठा लिया गया और हॉस्पिटल में एडमिट कर रखा है। इसी सरकार ने एक रिट फाइल होती है दिल्ली हाई कोर्ट में कि मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहता हूँ, अपने चॉइस के हॉस्पिटल में एडमिट होकर अपनी फिजिकल कंडीशन को चेक कराना चाहता हूँ। इसकी अनुमति दिल्ली हाई कोर्ट ने नहीं दी। दोस्तों, ये फ्रीडम, जो स्वतंत्रता है, उस पर भी एक कुठाराघात है जो दिल्ली हाई कोर्ट ने कर दिया। तो सरकार, अदालत, ये पावर सेंटर हैं दोस्तों और ये सारे आपस में मिलकर आंदोलन को दबाना चाहते हैं, ये बदलाव की किसी आवाज़ को दबाना चाहते हैं, ये परिवर्तन की कोई बात ना उठे और ये व्यवस्था ऐसे ही चलती रहे। इसी कोशिश में ये सारी मशीनरी लगी हुई है, पुलिस की लाठियां चल रही हैं, छात्रों को कुचला जा रहा, उनकी आवाज़ को धक्का मारा जा रहा। दोस्तों, वायलेंस कर रही है दिल्ली की पुलिस, यहाँ की व्यवस्था, केंद्र सरकार आज हिंसा पे आ चुकी है और इसकी वजह से पूरा देश जल रहा है। इसकी वजह से आज हिंदुस्तान में हर व्यक्ति इस आंदोलन को देख रहा है, इस परिवर्तन की आवाज़ को सुन रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों, मैं अगली वीडियो में फिर मिलूंगा। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, मेरे साथ लगातार जुड़े रहें, मैं अपडेट्स लेकर आता रहूँगा। बाय बाय।